नमस्कार दोस्तों। तो नवरात्र के चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और क्या मुहूर्त रहेगा, किस प्रकार कलश की स्थापन करें, सारी जानकारी लेकर के आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि धर्म आध्यात्म संबंधी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो नवरात्रि की 22 मार्च को पड़ रही है। इस दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। घट स्थापना का सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो 6:23 से 7:32 रहेगा। तो इस प्रकार जो कलश के स्थापना का हमने मुहूर्त देखा, अब कलश स्थापना के कुछ नियम है वो भी हम देख लेते हैं। तो गलत दिशा में कलश ना रखें, कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचें। ज़्यादातर ईशान्य कोण में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो ईशान्य कोण देवताओं की दिशा होती है, इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाना चाहिए। या तो आप पूर्व में, उत्तर में, या सबसे श्रेष्ठ ईशान्य कोण में रख दें। इसके बाद कलश का मुंह खुला ना रखें। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रहे। इसे किसी ढक्कन से ढककर ही रखें। ढक्कन को चावलों से भर दें और उससे ठीक बीचों बीच नारियल रखें। तो दो प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो आप जो कलश है उसको जल में भर करके उसके ऊपर चावलों से भरी एक कटोरी रख दें और उसके बीचों बीच एक नारियल रख सकते हैं। या आप नारियल का कलश रखना चाहें तो जल भर करके और उसके ऊपर सीधा नारियल रख सकते हैं, कपड़ा बांध करके। कलश स्थापना से पहले करने होंगे काम। तो कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में रखें। कलश स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना है। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो और भी शुभ होगा। इन स्थानों पर न करें घट स्थापना। घट स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद हम जानेंगे कि कलश स्थापना की विधि क्या है। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधें। कलश में साबुत सुपारी और सिक्का अक्षत डाल करके अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी माँ जगदम्बे का आह्वान करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजन करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। और आप चाहें तो नवरात्रि के पाठ भी आप कर सकते हैं। देवी माँ का पाठ विधि क्या है, किस प्रकार पाठ करना चाहिए, वह भी अगले वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जय माता दी।